Hello everyone, welcome you all in lecture first on application of derivative. Okay, so from today we will start our second lesson in part 2 of Maharashtra State Board new syllabus. Okay, so अब तक हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव क्या होता है, वो डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, बराबर है। उसकी प्रोसेस क्या है, मींस द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, ये सभी पढ़ा है, बहुत सारे टाइप के मेथड्स लिए हैं, कंपोजिट, इनवर्स, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर, सभी के सभी देखे हैं। अब क्या करना है, उस डेरिवेटिव को हम किस किस सिचुएशन में कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बोर्ड्स पे कुछ एप्लीकेशन लिखे उसमें कि कहाँ पे इसका यूज हो सकता है डेरिवेटिव का, किस किस चीज के लिए आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहली चीज है जियोमेट्री, वो ऑलरेडी हमने देखी है कि एक्चुअली जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का, वो हमने देखा है। ओके, आपको याद आ रहा होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एक कर्व है। ओके, एक आपका सपोज यहाँ पे कर्व है, कर्व का एक पॉइंट है, उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। ओके, सो उस लाइन का, उस टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या होता है। ओके, सपोज एक पॉइंट है आपका यहाँ पे x1, y1। ओके, सो उस लाइन का, उस टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये हमने देखा था एक्चुअली। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रेट मेजर। अब रेट मेजर वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में बहुत बार इसका यूज होता है, रेट मेजर। रेट मेजर मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका चेंज क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ उसका चेंज क्या होता है, वो जो मेजर करते हो दैट विल बी रेट चेंज। फॉर एग्जांपल the change of displacement with respect to time, so that is a rate measure, that is a rate measure, that is a velocity, बराबर है। the rate measure of a velocity with respect to time, that is the acceleration। उस टाइप के कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखने रेट मेजर में for the using of derivative। okay, then approximations means approximately value find out करने के लिए डेरिवेटिव का आप किस तरह से यूज करते हो वो हमको देखना है। then Rolle's theorem, this is a particular theorem, okay, and Lagrange's mean value theorem। okay, और इस थ्योरम वो देखेंगे डिटेल्स में क्या है। तो थ्योरम, उस थ्योरम में उस डेरिवेटिव का यूज क्या होता है वो भी हमको देखना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आप डेरिवेटिव से किस तरह से पहचान सकते हो। अभी तक हमने देखे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मेथड से आप चेक कर सकते हो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो बराबर है। बट अभी आप किस चीज से देख सकते हो यहाँ पे कि डेरिवेटिव से आप ढूंढ लोगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। Last one but not the least, that is a maxima and minimum. Means a function have a maximum value and minimum value. So how will you find out that? By the using of derivative. Okay, we have discussed on that. Okay, later. So we will start it here, geometrical meaning. Okay, geometrical meaning को वैसे तो हमने बता दिया है क्या होता है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। What is the geometrical meaning of derivative? Okay. So, okay, I will recall you shortly. This is your curve, which is defined at point x1, y1, and curve has the form y equal to f of x. Then slope of tangent. Okay, so this is your tangent, and tangent is nothing but a line. Okay, so you have to find out the slope of tangent. Slope of what? Tangent is equal to dy by dx at x1 comma y1, dy by dx at x1 comma y1। okay, at that particular point, at that particular point वो change क्या है, that will be slope of tangent। okay, now slope of normal, slope of what, normal। okay, so आप dy by dx को simply f dash of x भी यहाँ पे लिख सकते हैं, so f dash of x at x1 comma y1। okay, so here now slope of normal, what is the relation between the tangent and the normal? Tangent and normal are perpendicular to each other। tangent and normal are what? Perpendicular to each other। normal means what? उस पॉइंट से पास होने वाली perpendicular line।
ये उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर, और टेंजेंट और उसमें कितने डिग्री का होता है, दैट विल बी 90 डिग्री. Okay, so tangents and normal are perpendicular to each other, and we have already discussed in pair of lines. If the lines are perpendicular, then their slopes are negative reciprocal of each other. Means what? If slope of tangent is dy by dx, then slope of normal is what? Minus 1 upon dy by dx at that point x1 comma y1. At that point x1 comma y1. Okay. So in terms of f dash of x, क्या लिखोगे आप? सिंपली -1 upon f dash of x at the point x1 comma y1. Okay, बहुत ही सिंपल है. Tangents and normal, tangent and normal are perpendicular to each other. Means they are the perpendicular lines. Okay, and we know very well that what is the relation between them? Slope of tangent and slope of normal, that is the negative reciprocals of each other. So okay, so please note that firstly this thing for what? Application of derivative in geometry. Okay, next we have to move on our first content. Okay, this is actually first content geometry में. अब हमको देखना है यहाँ पे equation of tangent and normal. Equation of tangent and normal at the point x1 comma y1. At the point x1 comma y1, मतलब अभी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से आपको क्या निकालना है? उस टेंजेंट का, उस लाइन का इक्वेशन लेना है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन एट द पॉइंट हैविंग स्लोप, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्म देयर, y minus y1 equal to slope into x minus x1. उस लाइन का स्लोप क्या है? ओके, सो मुझे सपोज यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफाइन करना है. व्हाट इज डिफाइन? डू यू नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? फार्मूला तो वही होगा, y minus y1 equal to slope. स्लोप किसका लोगे आप? टेंजेंट का स्लोप लोगे. क्या आएगा वो? dy by dx, dy by dx at x1 comma y1 into what? X minus x1. Done. Okay, now equation of normal. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या चेंज होगा? सिर्फ स्लोप चेंज होगा. इक्वेशन तो वैसे का वैसा ही रहेगा. क्या आएगा? y minus y1 equal to slope. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. सो -1 upon dy by dx. ओके, at x1 comma y1 into what? X minus x1 is there. X minus x1 is there. बहुत ही सिंपल है. फॉर्म आपका क्या है? y minus y1 equal to mx minus x1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप स्लोप यूज करोगे टेंजेंट का, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप स्लोप यूज करोगे नॉर्मल का. दिस इज योर फर्स्ट कंटेंट. दिस इज योर मेन कंटेंट फॉर geometrical application of derivative. What is that? Equation of tangent and normal. Equation of tangent and normal. Okay, please make a note for it firstly. Okay, so let's move to a solve example in your textbook. What is the form of that? Find the equation of tangent and normal to the curve at a given point on it. Okay, so you have given here y equal to 2x cube minus x square plus 2 at the particular point there. Okay, so firstly y equal to what? 2x cube minus x square plus 2. आपको किसकी जरूरत लगेगी यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जरूरत लगेगी. तो dy by dx, so dy by dx क्या आएगा यहाँ पे? 6x square. It's a 2x cube. Okay, so 6x square minus 2x is there, plus 2 की डेरिवेटिव तो सीधी सीधी 0 आएगी. अब dy by dx आप अगर पॉइंट पे निकालोगे, पॉइंट क्या है आपका? 1/2 2 और 6x square minus 2x at 1/2 2. So 1/2 is for x and 2 for y. तो y पे कुछ कमी नहीं दिख रही है आपको, तो x में पुट अप करोगे. x में क्या पुट अप करोगे आप? सिंपली 1/2 पुट अप करोगे. तो क्या मिलेगा? 6 into 1/2 का स्क्वायर. सो 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4 minus 2 into x की वैल्यू कितनी? 1/2. तो यहाँ पे क्या होगा? 2 to get कैंसल. सो 6/4 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो you will get here 3/2 minus 1. तो 3/2 minus 1 क्या मिल गया यहाँ पे? सिंपली 1/2.
तो ये क्या होगा आपका dy by dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, इसको मैं डिनोट करता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता हूँ यहाँ पे सिंपली m से, क्योंकि आप जनरली स्लोप को डिनोट करते हो m से, तो m की वैल्यू क्या मिली 1/2। ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड, it's a negative reciprocal of that, so it's a -1/m simply, so 1/2 का reciprocal 2, उसका negative, so -2 is there, done। Now move to your equation, so equation of tangent, equation of what tangent here, what is the formula for that, y minus y1 equal to mx minus x1, what y minus y1 equal to mx minus x1 because m is the slope of the tangent। okay, so here y minus y1 की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 2, पॉइंट है ना वो, y1 is the point। okay, m कितना मिला है देखो यहाँ पे 1/2, x minus x1 कितना है देखो पॉइंट में 1/2 is there। okay, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और x और y में अरेंज करके प्रॉपर इक्वेशन लिखो, so it's a 2y minus 4 और ये क्या होगा x minus 1/2, x minus 1/2। okay, so you will get here 2y minus 4 equal to, तो थोड़ा लीनियर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, 2x minus 1 by कितना होगा 2 होगा, 2x minus 1/2, ये 2 इधर भेजो तो ये यहाँ पे मिलेगा 4y minus 8 equal to what 2x minus 1। ओके, 4y minus 8 equal to 2x minus 1, सबसे पहले x लिखते हैं, तो x कितना है यहाँ पे 2x है, देन y लिखते हैं तो प्लस 4y उधर गया तो क्या होगा माइनस 4y होगा। ओके, वहां पे -1 है, -8 उधर गया तो +8, सो -1 + 8 कितना +7 equal to 0, डन। तो ये मिलेगा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। प्लीज राइट फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वहां पे सिर्फ फॉर्म यही रहेगा, सिर्फ क्या आएगा m की जगह -1/m आएगा, तो m की जगह आपको क्या पुटअप करना है यहाँ पे -2 पुटअप करना है, तो बहुत ही इजी है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके, सो इस तरह से आपको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके ओके, दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। क्या गिवन है देखो, x³ + 2x² y - 9y² = 0 एट 2y। तो सबसे पहले टारगेट क्या है आपका dy by dx निकालना है, तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है इम्प्लिसिट, तो प्लीज राइट x³ की डेरिवेटिव 3x² + 2 जैसे का वैसा, यहाँ पे x और y में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या होगा x² जैसे का वैसा y की डेरिवेटिव dy by dx प्लस y जैसे का वैसा x² की डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखता हूँ 2xy। ओके, माइनस 9y² कितना आएगा 18y dy by dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 3x² मल्टीप्लाई करो 2x² dy by dx प्लस 4xy माइनस 18y dy by dx इक्वल टू कितना मिलेगा 0। देन क्या करते हैं आप dy by dx एक जगह पे लिखते हो और बाकी की चीजें एक जगह पे। ओके, तो dy by dx देखो कॉमन निकलेगा dy by dx में से 2x² माइनस 18y, 2x² माइनस 18y और बाकी की चीजें उस जगह पे शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा देखो माइनस 3x² प्लस 4xy, नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट, नेगेटिव दोनों साइड दोनों पॉजिटिव है, उधर जाने के बाद दोनों नेगेटिव हो गए और नेगेटिव मैंने कॉमन भी लिया है यहाँ से। ओके, सो dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा -3x² प्लस 4xy डिवाइडेड बाय व्हाट 2x² माइनस 18y। ओके, दिस इज योर dy by dx, बट दिस इज योर नॉट अ स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट आपको यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा। सो dy by dx एट विच पॉइंट 2, 1, मतलब x की जगह 2 डालना है और y की जगह 1 डालना है। ओके, सो यहाँ पे माइनस x की जगह 2 डालना है, सो 2 का स्क्वायर 4 into 3 कितना 12 प्लस x into y मतलब 2 into 1 2, सो 4 into 2 कितना 8 डिवाइडेड बाय 2 into x स्क्वायर, सो 2 into x स्क्वायर कितना आएगा 4, सो 2 into 4 कितना है यहाँ पे 8 माइनस 18 into y, so 18 into 1 कितना 18, so minus 12 plus 8, so ये होगा minus 20 divided by
8 minus 18 कितना, minus 10, so 10 twos are, so it's a 2, negative negative get cancelled out. So this is called slope of tangent, slope of tangent equal to, वो किससे डिनोट करते हो आप, m से, इक्वल टू कितना मिलेगा 2. वैसे उसके नीचे आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय m, दैट इज -1 बाय 2. ओके, अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है. इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट. क्या फार्मूला है आपका, y minus y1 equal to slope of tangent into x minus x1. Slope of tangent into what, x minus x1. Okay, so here y minus, what is y1, x1 y1, so this is 1. What is m there, that is 2. Okay, x minus, what is x1, 2. Okay, so you will get here y minus 1 equal to 2x minus 4, 2x minus 4. Okay, so 2x, this thus I get minus y, this minus 1 get plus 1, so minus 4 plus 1 minus 3 equal to 0. You will got the answer of what, equation of tangent. Okay, so in same way only changes with the what, this m, m की जगह आपने 2 डाला, बाकी फॉर्म सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्लोप चेंज होगा और आपका थोड़ा इक्वेशन चेंज होगा. That will be what, equation of normal. Please try it for yourself once again. Okay, okay, so in example second I will write in place of xy. Actually वहां पे देखो क्या था, x cube plus 2x square y minus 9xy था, मैंने वहां पे सिर्फ minus 9y से छुड़ाया है. ओके, तो आंसर अपना गलत नहीं है, बट वहां पे xy था आपके गिवन टेक्स्ट बुक में, तो आप उसके वजह से फिर से एक बार ट्राई करके देखो, आपको आंसर वो मिल जाएगा. ओके, this is your third example, x equal to 2 sin cube theta and y equal to 3 cos cube theta, theta equal to pi by 4. ओके, तो यहाँ पे देखो पॉइंट तो आपको दिख नहीं रहे, अभी के जो दो एग्जांपल देखे वहां पे आपको x और y गिवन था, मतलब x1 y1, तो यहाँ पे देखो थीटा गिवन है, तो आप पॉइंट निकाल सकते हो. तो x का पॉइंट, ओके, x का पॉइंट क्या होगा, 2 sin cube थीटा है यहाँ पे. ओके, तो अगर x का पॉइंट निकालना है आपको, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना डालना पड़ेगा, पाई बाय 4. सो 2 sin क्यूब पाई बाय 4 आएगा, बराबर है. तो यहाँ पे क्या होगा, sin पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय रूट 2. तो 1 बाय रूट 2 का क्यूब आया है यहाँ पे, 2 into 1 बाय रूट 2 का होल क्यूब. ओके, सो 2 into 1 बाय रूट 2 का होल क्यूब आएगा आपका 1 बाय 2 रूट 2, क्योंकि एक बार स्क्वायर होगा फिर से एक रूट आएगा. ओके, so this 2 to get cancelled, so you will get the answer 1 by root 2. This is your first point. Okay, then y equal to what, okay, it's a 3 cos cube theta. Okay, it's a what, 3 cos cube theta. Okay, तो यहाँ पे once again 3 cos cube pi by 4, so cos pi by 4 का भी आंसर 1 by root 2 है. Okay, so once again आंसर वही होगा आपका, सिर्फ यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है. ओके, सो देखो क्या आएगा, 3 into 1 by 2 रूट 2 है आपका, बराबर है, 3 into 1 by 2 रूट 2, तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, 3 by 2 रूट 2 आएगा. क्या आएगा यहाँ पे, 3 by 2 रूट 2. ओके, अब आपका पॉइंट मिला आपको, पॉइंट क्या मिला आपको, x, y, और सिंपली यू विल कॉल हियर x1, y1, यू विल गॉट हियर 1 by root 2, 3 by 2 root 2. Okay, where this x1 y1 lies on that curve. Okay, now अब आपको क्या निकालना है, डिवाइड. पॉइंट मिल गया आपको, इक्वेशन आपके पास है. ओके, बट सबसे पहले आपको निकालना है डिवाइड बाय dx. तो यहाँ पे कौन सी मेथड लगेगी, पैरामीट्रिक फॉर्म. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, dx by d थीटा होगा, बराबर है. तो dy by d थीटा सबसे पहले निकालते हैं. 3 जैसे का वैसा cos क्यूब थीटा की डेरिवेटिव क्या आएगी, 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू द डेरिवेटिव, पावर आ गया कि पावर में से कम होगा, और cos थीटा की क्या होगी, माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो 2 जैसे का वैसा इनटू sin क्यूब थीटा की क्या आएगी, 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा की क्या होगी, cos थीटा, बराबर है. अब देखो कैंसलेशन कर लेते हैं यहाँ से, ये 3 3 गेट कैंसल. ओके,
ये माइनस के साथ कांस्टेंट बाहर निकलेगा 3/2 minus 3/2 is there. Okay, now here cos theta get cancelled and sin theta get cancelled, so remaining factor is cos theta divided by sin theta, that will be what, cot theta is there. क्या बनेगा वहां पे, cot theta. ओके, सो ये मिलेगा आपको dy by dx. अब आपको निकालना है dy by dx at पर्टिकुलर पॉइंट. अब यहाँ पे क्या होगा, अब dy by dx का आंसर तो आपका x और y में नहीं है, तो कौन सी वैल्यू पुट होगी, थीटा की वैल्यू पुट होगी. थीटा की वैल्यू कितने हैं, π/4. सो थीटा इक्वल टू π/4. सो -3/2 इनटू, क्योंकि आप x और y कैसे जनरेट किया, थीटा की वैल्यू पुट अप करके. सो थीटा इज वैलिड इन प्लेस ऑफ x एंड y. ओके, सो cos π/4 कितना आएगा, ओके यहाँ पे लिख देता हूं, cot π/4 is 1. So -3/2 is there. Okay, you will got dy by dx at that point. Okay, so dy by dx means what, m equal to -3/2, that is the slope of tangent. This is called the slope of tangent. Okay, in place of this you will write here properly slope of tangent here. Okay, then what is the slope of normal, what is the slope of normal? What is the slope of normal then? Negative reciprocal of that. That will be what? -1/m. So simply it is 2/3. उल्टा भी करना है और उसका नेगेटिव भी एक्स्ट्रा लेना है. So negative into negative positive. अब slope of tangent भी मिला, slope of normal भी मिला. Equation of tangent का फार्मूला क्या है? y minus y1 equal to mx minus x1. अब आपके पास x1 y1 भी अवेलेबल है, so definitely you will put in that equation. Try it for that. कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना जरूरी है. ये ट्राई करके देखो. ओके, वंस अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपको ही निकालना है यहाँ पे, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको ही निकालना है यहाँ पे. ओके, तो इस तरह से आपके टोटल 3 एग्जांपल थे यहाँ पे. डन. ओके, इट्स योर लास्ट एग्जांपल. ओके, दैट विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर, मतलब इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि एप्लीकेशंस क्या है. सबसे पहले शॉर्टली, देन सबसे पहला अपने पॉइंट देखा, दैट विल बी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है. मींस डेरिवेटिव को जियोमेट्रिकली आप क्या पढ़ते हैं, दैट विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. अब बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट जनरेट हुआ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट के बाद आता है नॉर्मल. ओके, सो नॉर्मल से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में कवर की है. ओके, सो once again, if you like this lecture, please subscribe my channel, that is PK's Academy of Mathematics. Okay, so bye everyone, take care and have a great day to all of you.